वंदे भारत माता की आ रहे हैं सभी आ रहे हैं। वेट करो, ऊपर चल जाओ। हाँ ठीक है, ऊपर चले जाओ, ऊपर ही चल जाओ ग्राउंड के अंदर तभी खड़े। भारत माता की 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 वंदे 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 नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति we want भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 नारी शक्ति नारी शक्ति we want ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। ये भारत की नारी है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाला देश आज लगा रहा है। बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। खून नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। खून नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। खून नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। पहले भी आपसे बात कर रहे थे, तो ये 20 प्रोटेस्ट में कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल में और आपको ये
बताना चाहती हूँ कि हमारे डॉक्टर भी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये भी 24 आवर्स के लिए इनकी कॉल है। ये स्ट्राइक पे इमरजेंसी सर्विस जो है वो चल रही है। तो रेपिस्ट को इस तरह की सजा होनी चाहिए। क्या रेपिस्ट रेप करते वक्त ये चीज़ नहीं सोचता कि कल को उन बच्चों की जगह उनकी बहन भी हो सकती है, उनकी बेटी भी हो सकती है, उनकी माँ भी हो सकती है? तो किस तरह की सजा जो है हमारे यहाँ का कानून जो क्या है उसको बदलना नहीं चाहिए? बदलना चाहिए। देखिए, रेपिस्ट ने अगर सोचा तो ये रेप नहीं होता। सोचना एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो इसको जस्टिस नहीं दिलवा रही है, जो केस फाइल नहीं कर पा रही है उनके खिलाफ, और जगह जगह बहाने बना रही है, डिले कर रही है। ये डिले नहीं होता, ये डिसमिस होता है, यानी कि ये चीज़ होगी नहीं, ये डिनाइड होता है, सीधी सी बात है। और जस्टिस मिलना चाहिए, उनके जो आरोपी हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए, और कोई सजा उनके लिए है। किस तरह की सजा वो एक रेपिस्ट के लिए होनी चाहिए? देखो, रेपिस्ट का और ना कोई दीन है ना कोई धर्म है। लोग बोलते हैं कि पहले बेटी को बचाओ, मैं बोलता हूँ अपने बेटे को पढ़ाओ। तो हर्षित जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, तो रेपिस्ट जो है मतलब हमारा कानून क्या है? राम रहीम है, उसके खिलाफ केस चला, वो ज्यादातर बाहर रहता है। जब निर्भया केस हुआ था, उनके जो आरोपी थे उनको 20 साल बाद सजा मिली थी। तो ये हमारे देश का कानून हमें दर्शाता है कि किस तरह का हमारा सिस्टम है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में जो है वो काफी सारी जो है ड्रॉबैक्स है कानून के, जिसकी वजह से इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि एक जो रेपिस्ट होता है पहले तो उस पर FIR नहीं लगती है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे होते हैं रेप करने में, जिससे कि इनका हौसला जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनको भी पता है FIR होगी, उसके बाद हमारी बेल हो जाएगी, कौन पूछेगा? क्योंकि रेपिस्ट को अगर इमीडिएट फांसी हो जाती है, तो शरेआम उसको अगर लटका दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता ये रेप की घटनाएं जो वो हमारे देश में बढ़ेंगी। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर नीतिका से बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक महिला है, डॉक्टर है। तो मैम, किस तरह से आप भी जब नाइट ड्यूटी करते हैं, तो किस तरह से अभी आने वाला जो अभी जो माहौल हो रहा है, तो किस तरह से आप अपने आप को इसमें सुरक्षित समझते हैं या नहीं समझते? देखिए अंजू जी, हम भी बहुत कुछ यहाँ फेस करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार बताते भी हैं, हम भी मेल फीमेल सब डॉक्टर्स बताते हैं। यहाँ पे लोग पी कर आ जाते हैं, कैसी किसी हालत में आते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। ये चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में या कोई भी ऐसी जगह है, स्कूल में है या कोई भी प्रेमिस, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें अलाउ करोगे, शुरू से ये चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, तो ही इतने बड़े बड़े इंसिडेंट नहीं होंगे। कोई भी फीमेल आप यहाँ से ले लो, क्या इन्होंने बसेज में, मैटाडोर्स में कभी वो फेस नहीं किया होगा? सबने फेस किया होता है, लेकिन चुप रहती हैं वो ये सोच के कि घर वालों को बताएंगे या किसी को बताएंगे तो वो बोलेंगे बेटा किसी को बताना नहीं होता है। गलती लड़की की नहीं है, जो ये सब करते हैं उनको पकड़ने की जरूरत है ना। लोग क्या करते हैं, लड़कियों पर सब डाल देते हैं, वो बाहर गई होगी तो इसलिए ऐसा हो गया। एक 2-3 साल की लड़की क्या एग्जैक्टली यही चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब भी रेप होता है तो बोला जाता है लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, तो जो 3 साल की बच्ची है, जो 2 साल की बच्ची है, वो कौन सी ड्रेस पहन के जा रही है? तभी लोग आधे लोग ये बोलते थे वो रात को वहाँ गई थी। तो यार क्या इंडिपेंडेंस सिर्फ 50% मेल्स को मिली है, फीमेल्स को कोई इंडिपेंडेंस नहीं है? वो अपनी कंट्री में रात को या दिन में आराम से सेफली घूम भी नहीं सकती। तो इसका मतलब हम तो धीरे से 50% सिर्फ मेल्स की इंडिपेंडेंस। तो आपको क्या लगता है रात अंधेरी रात में ही ये रेप होते हैं क्या? सुबह दिन के टाइम में ये रेप नहीं होते? हिजाब में होते हैं, बुरके में होते हैं, तो बुरके में कौन सी लड़की का दिख रहा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है? ये कैसा लॉजिक है? तो ये फीमेल से हमारी बात हुई है, तो हम डॉक्टर सुरिंदर फिजिशियन जो है हमारे बिलावर के, इनसे भी कुछ इसके बारे में ये भी प्रकाश डालेंगे। आज हम थोड़ा सा हमारी ओपीडी सर्विसेज हैं वो बंद कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो हमें जो रेप केस जो हुआ है उसके खिलाफ हमें ये जो न्याय है वो नहीं मिला है हमें। उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले, और हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के लेके हमें ये थोड़ा सा खास करके फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। तो मेन मुद्दा यही है कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट करे। तो मुझे लगता है सिर्फ ये हमारी कॉलेज की छात्राओं को, जो हॉस्पिटल के स्टाफ को ही सामने भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला जो है ये आम जनता का भी है। आम जनता को भी पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उस रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और रेपिस्ट वो एक नहीं है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हैं, चाहे वो VVIPs के बच्चे हैं, सबको सबसे ऊपर FIR होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर कानून को बदलना पड़े तो मैं चाहती हूँ रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, या शरेआम उसको लटका देना चाहिए। और मैं चाहती हूँ नहीं तो उसका प्राइवेट पार्ट ही उसको काट देना चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! We want justice! We want justice! We want justice! नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद!
want justice. We want justice. We want justice. कुछ बोलना किसी ने वीडियो कर वो लाइक करा एक चीज़ मैं देख रही थी कि कॉलेज की छात्राएं जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से शामिल हैं, लेकिन मुझे वहाँ के छात्र नहीं, बहुत ही कम छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम जाहिद है, मैं बिलावल में बैठता हूँ। हमारे जो कंट्री का इस वक्त हाल है ना, वो बहुत ही बदतर हो चुका है। अभी जो है यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कल को इस प्रोटेस्ट का कुछ होगा या नहीं होगा, हम फिर भी अपनी ओर से लगे हुए हैं। तो ये बात सबको समझनी चाहिए, और ख़ासकर पेरेंट्स को। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं वो अपनी लड़कियों को कहते हैं कि बेटा रात को बाहर मत जाना। अगर वही चीज़ वो लड़कों को कहें तो ये बहुत ही एक बेटर वे में मतलब हो सकता है कि लड़के रात को बाहर ना जाएं तो लड़कियां सेफ रहें। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो ये वाला रेप एंड मर्डर केस हुआ, इसमें कुछ लड़कियां प्रोटेस्ट ही कर रही। तो कल रात का एक लड़की का पत्थर मार मार के उसका भी पहले मर्डर हुआ, फिर बाद में रेप हुआ। पहले अक्सर रेप होता है, फिर मर्डर होता है। उसका पहले मर्डर हुआ, बाद में उसका रेप करा गया। ये किस कंट्री में रह रहे हैं? हमें खुद ही शर्म आ रही है कि हमारे आसपास के लोग ही ऐसे हैं। और हमारी इंडिया का हाल ये है कि कई कंट्रीज़ में शॉर्ट बजती है सबके सामने, कहीं को फांसी होती है उसी वक्त। पर हमारे इंडिया में ये कि डिले होता है। डिले इसलिए होता है क्योंकि कई गर्ल्स होती हैं वो उनका फेक रेप केस होता है, और कहीं होते हैं जिनका रेप केस होता है बट उनको बताया नहीं जाता। तो हम इस कन्फ्यूजन के बीच में फंस के रह गए हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। इनका एक लॉ ही सर्टिफाइड नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो अक्सर बच जाते हैं। वो बचते क्यों हैं? उनको पीछे से सपोर्ट होती है। हम सारे हम यहाँ पे हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं है। हम फिर भी अपनी बहनों के लिए आए हैं, हमारे भी घर पे माँ है, बेटी हम सबके लिए आए हैं। आंखों से खून आता है जब हम अपने आसपास ही देखते हैं कि क्या हो रहा है। और रही बात कि अनएजुकेटेड रेप नहीं करता है, एजुकेटेड रेप नहीं करता, मेरे ख्याल से इस पे डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि ये तो एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन आ गई ना चीज़ की, हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खुद की इंसानियत भी होती है कि हमें ये चीज़ करें कि नहीं करें। तो इसमें पॉलिटिकल लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार थी तो ये रेप हुआ, तो क्या यहाँ पे करंट जो सरकार चल रही है वहाँ पे रेप नहीं होता? मैम इसकी वजह से तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि मैम चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले, चाहे कोई और पार्टी, TMC, मैम ये क्या करती है, एक दूसरे पे नोकझोंक करती है। इसकी वजह से हमारा देश जो एक साथ हो जाए। मैम एक साथ आप देखो ना, पाकिस्तान है मैम, उधर का हाल देखो और इधर का हाल देखो। ये अगर आप चाइना को देखो, अमेरिका को देखो मैम, इधर की पॉलिटिक्स पार्टी में अपने देश को देखती है, ना कि एक दूसरे को। ये मैम एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते कि ये हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये मैम सभी अपनी पावर दिखाते हैं। ठीक है मैम, कई बार क्या होता है मैम, एक बार मैं बताता हूँ आपको मैम। हमारे कॉलेज में पीछे झगड़ा हुआ मैम, तो मैम पुलिस वाले हैं जो झगड़ रहे थे मैम वो भाग गए, तो मैम जो खड़े थे तो उनको उठा के ले गए। मैम ये हमारी पुलिस ये काम करेगी, ये हमारी ये पार्टी। मैम थैंक यू सो मच बच्चों आने के लिए। थैंक यू मैम। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, बाकी वीडियो तो बना। हाँ बाकी वही ये तो इसमें सब चल रहा है। ये तो पड़ा